हे गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, जो कि मेनली हमारा फोकस है आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी या फिर आईबीएस एग्जाम में। जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं तो उम्मीद करता हूं कि वो आपके छूट के नहीं जाएंगे। बिल्कुल बेसिक से हम कर रहे हैं, कोई भी फार्मूले का यूज नहीं कर रहे हैं। जो सिंपल मेथड होता है, बेसिक मेथड होता है, उससे हम करेंगे, ताकि आप कल को अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए यहाँ से, तो ट्रिक को भूलने की वजह से क्वेश्चन छोड़ के ना आए। अगर आपको बेसिक पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम बस बेसिक से करेंगे, और क्वेश्चंस का जो पैटर्न या फिर जो उसका लेवल है कि इजी मोड होगा या मॉडरेट होगा या हाई होगा, वो सब इन एग्जामों के मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चंस हमने सेट किए हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी आरआरबी, एनटीपीसी या फिर एसएससी, आईबीपीएस या फिर किसी और कम्पिटेटिव एग्जाम जो कि इनके बेस या पैटर्न पे चलता है, उसके एस्पायरेंट हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो उसको भी जरूर देखें। देन लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी नीडी है या जिसको भी जरूरत है प्रॉफिट लॉस को बेसिक समझने की, वो इसको देख के समझ सके। एंड देन लास्ट में, आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको जो आने वाली वीडियो वो आपकी मिस ना हो सके और आप इजिली उनको एक्सेस कर सकें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो गाइज, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, अ कोकोनट मर्चेंट। एक कोकोनट मर्चेंट है, यानी कि कोई व्यापारी है नारियल का। फाइंड दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 कोकोनट इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 कोकोनट्स। यानी कि एक नारियल व्यापारी है जो 2750 नारियल का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है। द परसेंटेज लॉस और गेन इज, जो हानि या लाभ उसको होगा वो कितना प्रतिशत है, ये हमको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सिंपल सा इसमें हमें बोला क्या है उसने, कि 2750 सीपी इज इक्वल टू 2500 एसपी। ऑडिट ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल। एक जीरो से एक जीरो कटा, इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ, तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन एसपी। ठीक है, सीपी अपॉन एसपी, और ये हो जाएगा 250 अपॉन 275। ठीक है, यहां से मुझे पता लग रहा है सीपी मेरी ये है और एसपी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य 250 रुपए है, और विक्रय मूल्य या फिर सेलिंग प्राइस जो है वो 275 रुपीज है। क्लियरली मुझे शो हो रहा है कि यहाँ से 25 रुपए का क्या हुआ, मुझे प्रॉफिट हो गया है, यानी कि फायदा हो गया। कितने का? 25 रुपए का फायदा हो गया। तो गेन होगा, यानी कि हानि वाला जो भी है वो हमारा एलिमिनेट हो गया। दो ऑप्शन बचे हमारे पास, 10% गेन या फिर 20% गेन। अब गेन कैसे निकालते हैं? तो जितना प्रॉफिट होता है हमारा वो ऊपर लिखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस जब परसेंटेज निकालते हैं, और जो सीपी होती है यानी कि जो क्रय मूल्य होता है वो निकालते हैं। क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 250 रुपए। मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, 25 टेंजा और 10 टेंजा, डेट मीन 10% जो होगा वो उसको गेन होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक आदमी है, अ मैन सोल्ड 18 कॉर्ड्स फॉर रुपीज 16,800, गेनिंग देयर बाई द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 कॉर्ड्स। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कॉर्ड इज। एक आदमी है, उसने 18 खाट यानी कि चारपाई 16,800 रुपए में बेचे। उसने 3 खाट के क्रय मूल्य जितना लाभ अर्जित किया। कितना? 3 खाट के, मतलब 18 बेची थी। ठीक है, और 3 उसको इतने का बराबर फायदा हुआ, तो ये टोटल कितना हो गया? 21। अगर मैं ये देखूं, भाई उसने कितनी चारपाई बेची? 18 चारपाई बेची, 18 खाटी तो लिखा है, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 3 खाट के बराबर। तो कितना हो गया ये? 21। और ये बेचा कितने में? 16,800 रुपए में। यानी कि जो 21 की वैल्यू है वो कितनी है? 16,800 रुपए। 21 की वैल्यु कितनी है? 16,800 रुपए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 18 खाट यानी कि 18 चारपाई की जो एसपी है वो कितनी है? 16,800 रुपए। या 21 सीपी की वैल्यू कितनी है? 16,800 रुपए। यही तो बोला क्वेश्चन में, 3 खाट जो है
उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 3 के बराबर। 18 बेची थी, 3 के बराबर प्रॉफिट हुआ, तो 18 3 कितना होगा, 21। तो 21 की वैल्यू तो है ये 16,800। तो 21 से क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक चारपाई या एक खाट या एक कॉट का क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस पता लग जाएगा। ठीक है, 7 3 21 और 7 दूनी 14, 7 चौक 28 0 और 3 अट्ठे 24, यानी कि 800 रुपए जो होगा वो एक चारपाई का मूल्य होगा, क्रय मूल्य। ठीक, यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, अ ट्रेडर बाउट 120 kg ऑफ पोटैटो एट 24 रुपए kg. He sold 80 kg of it at 50% profit at the balance at 25% low. Find the total profit of loss. यानी कि एक व्यापारी है, उसने 24 रुपए किलो के हिसाब से 120 किलो आलू खरीदे। ठीक है, तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है और इस टाइप के जब भी क्वेश्चन हो तो उसमें आप पैसों पे मत ध्यान देना। ठीक है, यहां से पकड़ो इसको। 80 किलो उसने 50% लाभ पे बेचा। अगर मैं मान रहा हूं कि 1 रुपए के हिसाब से भी है तो उसको फायदा कितना हुआ 50% पे 40 रुपए को होगा आई थिंक। तो ये 15 अट्ठे 120, यानी कि 120 रुपए में उसने माल बेच दिया। 120 रुपए में माल बेच दिया। अगर 1 रुपए का मैं मान रहा हूँ कि 120 किलो आलू उसने 120 रुपए में ही खरीदे, 124 छोड़ दीजिए आप, इसको मत देखिए। ठीक है, तो उसने 120 रुपए का माल अब बेच दिया 80 किलो। बचा कितना माल, 120 किलो लिया था उसने, 40 किलो माल बचा है हमारा। और वो कितने बेचा, 25% हानि पे, यानी कि 75 पे बेचा होगा। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि जब परसेंटेज की बात हो तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो उसमें जोड़ दो, अगर डिक्रीमेंट हो रहा, लॉस हो रहा, तो उसमें माइनस कर दो। यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ था यानी कि प्रॉफिट हुआ था, वो हमने जोड़ दिया, 100 में 50 जोड़ेंगे 150। और यहाँ पर हो रही थी हानि, तो 100 में से माइनस कर देंगे तो 75 बचेगा। ठीक है, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 दाम 40, यही है ना। 25 3 72, ठीक। तो ये कितना आया, 10 3 30, 30 रुपीज का उसको लॉस हुआ है। तो भैया मैंने परसेंटेज पूछ रहा है क्वेश्चन में, 30 रुपीज का लॉस। मैंने बताया कि प्रॉफिट या लॉस ऊपर होता है और नीचे क्या होगा, सीपी। 120 रुपए थी, मल्टीप्लाई, यहाँ से परसेंटेज निकाल लेंगे, 30 चौका 120, 4 25% उसको क्या है, लॉस हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 25% लॉस उसको हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द एमआरपी ऑफ अ वॉच इज 4,750 rupees. The shop sells at 12% discount. If the shopkeeper had purchased the watch for 3,850 rupees, what is his gain? जो घड़ी है उसकी कीमत जो है 4750 रुपए दे रखी है, दुकानदार ने 12% छूट पर बेचता है। वो कह रहा है कि अगर ये घड़ी 3850 रुपए में बेची जाती तो उसका लाभ कितना होता। ठीक है, लाभ कितना होता। अब 4750 रुपए में बेची है उसने और 12% छूट दी है, तो पहले तो मैं इसकी एमआरपी निकाल लूंगा। ठीक है, 4750 रुपए जो है एमआरपी है, उसने क्या करा, 12% छूट पे बेची, यानी कि 88% पे बेची होगी। भाई 100 में से 12 निकाल देंगे तो 88 बचेगा। 1 0 और 1 0, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 25, 20 9 36 2 38, 0 8 3 0 8 8 3 11, यानी कि 4180 रुपए में उसने घड़ी बेची। ठीक है, अब वो क्या बोला, यदि दुकानदार ने ये घड़ी 3850 रुपए में खरीदी होती तो उसका लाभ बता। अब भैया उसने अगर 3850 रुपए में खरीदी होती तो यहां से मैं माइनस करके इसका पता लगा सकता हूँ कितना लाभ होगा। अगर इतने में बेच रहा हूँ, इतने में खरीदी है तो पता लग जाएगा। 8 में से 5 गए 3 और 11 में से 8 गए 3, 330 रुपए का उसको लाभ होता। आई थिंक यही पूछा है ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगर परसेंटेज पूछता तो ये 330 ऊपर आ जाता, ये नीचे आता, 100 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ से हम पता लगा लेते कि परसेंटेज कितना हुआ, उसको कितना लाभ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसमें बोल रहा है कि आज शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट 160 रुपीज। एक शॉपकीपर है, उसने अपनी कोई वस्तु है उस पर 160 रुपए अंकित की, यानी कि एमआरपी 160 रुपए,
और फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्राइस, हमको क्या बताना है, सीपी बताना है या क्रय मूल्य बताना है आफ्टर आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट एट 10%। 10% डिस्काउंट दे रहा है, 100 पहले से तो उसने किया गया 160 रुपए, उसने लिख दिया कि ये 160 रुपए की है। फिर कह रहा चलो 10% डिस्काउंट दे दूंगा मैं, 10% डिस्काउंट दे देगा भैया, तो ये हो गई 144। बोला कि इतने में बेच दूंगा, ये क्या हो गई, एमआरपी हो गई, ये क्या हो गई, एसपी हो गई, इतने में मैं बेच दूंगा। फिर अब उसने अपने घर पे बताया होगा, दुकानदार जो है वो ग्राहक को तो बताएगा नहीं कि भाई मुझे इतना परसेंट फायदा हो रहा है, कहीं बताया होगा दोस्त में घर पे कि भैया मुझे हो गया फायदा, वो भी कितने का, 20% का। तो 120 100 में प्लस हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट है। यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 12, ये आ गया 120 रुपए, सीपी क्या आई उसकी, 120 रुपए। ठीक है, और आई थिंक यही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो होगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। भैया उसने 160 रुपए एमआरपी करी, बोला 10% डिस्काउंट दूंगा, तो 10% डिस्काउंट के बाद 144 रुपए आया, यानी कि उसने 144 रुपए में वो चीज बेची। अब 144 में बेचने के बाद वो कह रहा है कि 20% मुझको फायदा हुआ है, तो यहां से 20% कम कर देंगे, तो 20% जब कम करेंगे तो 120 रुपए आ गए। अगला क्वेश्चन है, पी है कोई, पी है, उन्होंने क्या करा है, पी बाउट एन आर्टिकल फॉर 1200 रुपीज एंड सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 10%। 1200 रुपए की कोई वस्तु खरीदी है, 10% लाभ पर उन्होंने बेच दिया। तो अगर हम मैथमेटिकल उसमें देखें तो ये हो गया, और 132 यानी कि 1320 रुपए में उन्होंने बेच दिया। यदि इसे 1380 रुपए में बेचा जाता, यानी कि प्लस का 60 और करते तभी तो 1380 मिलते, 60 रुपए और महंगा बेचा जाता, तो उसके लाभ में कितनी वृद्धि होती। ठीक है, वृद्धि पूछी है, यहां तक तो हमें पता है कि 10% उसको प्रॉफिट हो रहा है, बट यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितने परसेंट का और जरूरत पड़ी यहां पर हम। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहां से 1380 में अगर उसे बेचना है, तो यानी कि उसने 180 रुपए, पहले हमारी सीपी क्या है, 1200 रुपए, 180 रुपए का गेन लेगा यहां तक पहुंचने के लिए, और 1200 है सीपी हमारी, 2 जीरो कैंसिल आउट, ये कितना आ गया, 15। यानी कि टोटल जो है वो 15% का सफर तय कर लेगा भैया, 15% उसको प्रॉफिट हो जाएगा। 10% ऑलरेडी उसको मिला हुआ है, हमसे पूछा है कि इंक्रीमेंट क्या होगा, जो उसके प्रॉफिट का परसेंटेज है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। तो भैया 10 से 5 ही तो आगे बढ़ेगा, बस 5% की उसकी वृद्धि होगी। 10 पहले से ही था, अब 15 हुआ तो 5% का इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है। तो थोड़ा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, 15% ऑप्शन के अंदर मौजूद है, और आप जब निकालेंगे तो जल्दबाजी में कभी कभी हो जाता है कि आपने देखा कि 15% आया और यहाँ पर टिक कर दिया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि होती है, what would have been the increase in profit. I hope you understood that. Now we are moving to the next question. A grain trader has 100 bags of rice. एक कोई ग्रेन ट्रेडर है, अनाज व्यापारी, उसके पास 100 बैग हैं। He sold some bags at 10% profit. उसने 10 कुछ बैग, हमें पता नहीं है कितने, 1 2 3, 10% पे कुछ बैग बेचे हैं, बाकी उसने 20% प्रॉफिट पे बेचे हैं। तो दो तरीके, दो उसमें बेचा है, एक में 10% का फायदा लिया है, एक में 20% का। 100 बैग बेचने पर उसका लाभ जो है वो 14% है। ये पता है हमें कि 14% टोटल उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो उसने जो है 20% लाभ पर कितने बेचे। तो अगर मैं, अब इसमें कुछ भी नहीं दे रखा तो एक्स लेके हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि 20% पे उसने एक्स बेचे हैं, तो एक्स गुणा 120, यही तो बनेगा, प्लस 100 बैग थे टोटल, उसमें से एक्स तो मैं बेच चुका हूं, तो एक्स माइनस कर दूंगा। ये कितने बेचे हैं मैंने, 10% पे, यानी कि 110। टोटल मुझे फायदा कितना हुआ है, 14% का, 100 बैग पे 114 का। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन, सिंपल है, कुछ नहीं करना, आप स्टार्टअप पीटी कर लो। ओके, ये कितना आया, 12x अपॉन 10 प्लस 11x अपॉन 10 इज इक्वल टू
114। यहाँ से एक x बचा, ठीक है, ये माइनस का 11 है, ये प्लस का है, प्लस 1100 बचा और ये 10 इधर को चला गया। अब x बराबर क्या आया, 1100 0 4 40। तो जो 40 बैग जो है उसने 20% लाभ पर बेचे थे, ठीक है। तो यही चलता है इसमें, आगे बढ़ेंगे। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 हॉर्सेस इज द सेम, अगर सेलिंग प्राइस जो है 2 हॉर्सेस का वो सेम है, बट वन सेल एट 20% प्रॉफिट एंड अनदर एट 30% लॉस। जैसे मान लो कि 100 रुपए मैंने बोल दिया कि 100 रुपए मैंने ये दोनों घोड़े बेचे हैं, इस वाले घोड़े पे मुझे 20% का फायदा हुआ है और इस वाले घोड़े पे 30% का लॉस हुआ है। देन व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इन द ट्रांजेक्शन। तो मुझे फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, और वो अगर जो भी हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है, ये मुझे बताना है क्वेश्चन में। तो अगर 20% की बात करें तो 20% को हम ये लिखते हैं ना प्रॉफिट में, और लॉस में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसको काट लो, ये आएगा 5 सॉरी ये 6/5, ठीक है। 6 है तो ये नीचे वाली क्या है, सीपी है, ये एसपी है, क्योंकि 120 में बेचा है, ये लॉस में बेचा है, ये एसपी है और ये सीपी है। तो 5 रुपए से 6 रुपए हो रही है और यहाँ 10 रुपए से 7 रुपए हो रही है, ठीक है। बट वो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि विक्रय मूल्य जो है समान है, यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी जो है वो समान है। तो समान करने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से, तभी तो एसपी समान होगा। ये 42 आएगा, यहाँ से भी 42 आएगा, ये टोटल आ जाएगा 84, ठीक है। अब जब मैंने इसको 7 से किया तो यहाँ भी 7 से करूंगा, इसको 6 से किया तो यहाँ भी 6 से करूंगा। तो यहाँ से 5 7 35 और 10 छक्का 60, तो 5 6 3 9, यानी कि सीपी मेरी कितनी आई 95 रुपीज, और मैंने बेच कितने में दिया माल 84 रुपीज में। अगर मैं यहाँ से देखूं तो मुझे कितना हुआ है, 11 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। मुझसे पूछा क्या गया है परसेंटेज हानि के, वो भैया कितना हुआ है, ठीक। तो यहां से हम निकाल लेंगे कि प्रतिशत कितना हुआ है, तो 95/100, तो 19, और ये हो गया 20, 220/99%। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ आएगा होगा। अगर नहीं आया हो तो एक बार इसको पॉज करके दोबारा या फिर रिवर्स करके इसको अच्छे से समझें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20% की 2 क्रमिक छूट दी है, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%। तो वो 20% की जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो टोटल डिस्काउंट कितना हुआ। भाई दुकान पे आपने देखा होगा 70 + 20%, तो उसी को बोलते हैं, इस तरीके से लिखा होता है 70% + 20%, 70% +10 ऐसे करके। तो ये क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। वैसे अगर हम जोड़े तो 90% है, लेकिन ये 90 नहीं हुआ, सक्सेसिव है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बात करी थी कि फार्मूला होता है x + y + xy, और ये रामबाण फार्मूला कहलाया जाता है, क्योंकि ये मेंसुरेशन में भी लगता है, प्रॉफिट लॉस में भी लगता है, परसेंटेज में भी लगता है, ये हर जगह फिट हो जाता है। तो इसको रामबाण फार्मूला मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो 20% का है तो 20 + 20, 2 हैं तो दोनों 20 के हैं, और दोनों प्लस सॉरी माइनस हो रहा है ना ये, ठीक है, ये प्लस है लेकिन यहाँ -20 और -20/100, तो माइनस का 40 हो गया। भाई छूट छूट हमेशा माइनस में रहती है, ठीक है, इसलिए माइनस लिखा है, और ये माइनस माइनस होकर प्लस हो गया, ये प्लस ही रहेगा, 1 2 1 2 4, तो ये हो गया 36%। माइनस में आया, डेट मीन कि ये लॉस है या छूट है, ठीक है, एक तरीके से। तो 36% की हमें छूट मिलेगी। 20% अगर मैं जोड़ूं वैसे तो, भाई कोई अगर कह रहा है कि 20% के 2 क्रमिक छूट दूंगा मैं, तो आप जोड़ेंगे सिंपल 40 आएगा, बट वो एक्चुअल में 40 नहीं होता है, 36 होता है, क्योंकि वो सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। पहले आप 20 का देंगे, फिर जो बचेगा फिर उसमें आप 20 का देंगे, ऐसे होता है इसमें, ठीक है, ना कि इकट्ठा 40 का दिया जाता है।
20-20 बोलने का मतलब ही है, वरना वो सीधे ये ना बोल दे कि मैं 40% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो गाइज अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जहाँ जहाँ जिस ग्रुप में आप ऐड हैं या जो भी आपका कोलीग या फ्रेंड है उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। A shopkeeper gains 21% after allowing a discount 12% on the mark price of an article. Find his profit percent if the article is sold at mark price allowing no discount. ठीक है, हिंदी में समझे तो एक दुकानदार है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 21% का लाभ कमा लेता है। अब पैसों की कोई बात ही नहीं हुई तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 100 मान लीजिए। सीपी को हमने मान लिया 100 रुपीज है, 21% प्रॉफिट हो रहा है मुझे, इसका मतलब 121 रुपए में तो मैंने बेची है। लास्ट जो फाइनल प्राइस थे वो 121 रुपए थे, लेकिन 12% की छूट भी दी है मैंने, तो यहां से 100/88, ठीक है, मैं निकाल लूंगा एमआरपी। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, यहां से निकलेगा एमआरपी। तो 11/8 88 और 11/11 121, 25 चौका 100, सॉरी 4 25 और 4 दूनी 8, 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22 और 5 27/2, या फिर 2 कम 2 2 3 6 और 2 7 14 और 2 पंजे 10, 137.50 उसकी एमआरपी है। क्वेश्चन कह रहा है यदि वस्तु बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर यानी कि एमआरपी पर बेची जाती तो प्रॉफिट परसेंट कितना होता। तो भैया 100 रुपए है, 137.50 में बेची जाती तो फायदा कितना होता, 37.50 का फायदा होता। अब बात 100 पे हो रही है तो परसेंटेज जो है हमारी 100 पे ही निकलती है, या फिर हम अपने फार्मूले के हिसाब से चलें तो 37.5 डिवाइड बाई 100, क्योंकि सीपी हमारी डिवाइड 100 है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं परसेंटेज बनाने के लिए 100 से, तो 100 से 100 कट गया, बचा हमारा पास 37.5%। डेट इज द सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।